चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को डिजिटली अन्य माध्यमों से जोड़कर रखते हैं, तो ये खबर आपको जरूर देखनी और सुननी चाहिए, क्योंकि एआई ठग इतने एडवांस हो चुके हैं कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वाकई में वो एआई ठग है या कोई सामान्य ठग है या कुछ और है। दरअसल इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साइबर फ्रॉड का लगातार मामला सामने आ रहा है और तेजी से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कि पीड़ित के परिचित की आवाज निकालकर ठगी की जा रही है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला खरगोन जिले से सामने आया है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के माध्यम से वॉइस क्लोन बनाकर, वॉइस क्लोन का मतलब होता है कि अगर आप किसी जानते हैं किसी शख्स को, आपके आसपास जो भी रहता हो, या यहां तक कि आपकी खुद की वॉइस की जो क्लोन है यानी कि उसकी डुप्लीकेट वॉइस बनाकर सेम टू सेम इस तरह की आवाज जो कि आप उसमें पहचान कर अंतर नहीं कर सकते कि आपके परिजन है, आपके दोस्त है या फिर आपकी खुद की वो आवाज है। इस तरह से ये क्लोनिंग की जा रही है और इसके जरिए साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ठगों ने फोन कर एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया है खरगोन में, और भंडारी पेट्रोल पंप के जो संचालक है श्याम भंडारी, उनको ठगों का फोन जाता है। उनकी बेटी के 2 सहेलियों को संगीन अपराध में संलिप्त होने के कारण सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये कहा जाता है उस फोन कॉल पर ठगी करने वालों ने ये सारी बातें पेट्रोल पंप संचालक की बेटी बनकर बताई और उनसे पैसों की मांग की। इसके बाद मामले को रफा दफा करने को लेकर 50,000 रुपए की मांग की गई। वही बेटी की आवाज सुनने के बाद पीड़ित ने अपने बेटी को फोन भी लगाया, उनसे जानने के लिए फोन लगाया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन बेटी ने फोन उस वक्त नहीं उठाया। शायद वो कहीं पर बिजी हो सकती है या कुछ कारण हो सकता है। इसके बाद पीड़ित ने ठगों द्वारा बताए गए खाते में 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। ये सोचकर कि बेटी परेशान है, उसको वहां से मुक्त करना है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए 50,000 रुपए। जब पीड़ित की बेटी ने वापस से कॉल बैक किया, दोबारा से जब उनका मिस कॉल देखा, तो जब कॉल बैक किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत अब थाने में कराई है। कुल मिलाकर तब तक वो ठगे जा चुके थे। ऐसे में ये जो एआई वाला मामला सामने आया, अपग्रेड होकर जो ठगी की जा रही है, इसका ये एक और उदाहरण है और इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। 8 बजे मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था, मैं सोया हुआ था, मैंने फ़ोन उठाया तो क्या नमामि भंडारी के यहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं क्या हाँ। तो क्या नमामि भंडारी आपकी लड़की है? मैंने कहा हाँ। क्योंकि उसने और उसकी 3 सहेलियों ने इंदौर के एक लड़के के साथ कहीं गबन करा 20 लाख का, तो उसमें हमने उनको अरेस्ट करा है। हमारे पास सुबह 8:30 बजे व्हाट्सएप कॉल आया। उसमें वो लोग बोलते कि आप नमामि भंडारी और नमामि भंडारी की माँ हो? मैंने कहा हाँ। आपको पता है क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? वो उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा सर क्या वजह है? तो बोले इन लोगों ने, इनकी 3 फ्रेंड और इसने मिलकर वो किसी के साथ फ्रॉड किया है। उसके हिसाब से हमने तीनों को अंदर पुलिस कस्टडी में कर लिया।